दुकानें बंद नहीं रहेंगी, इन्हीं के पैरेलल हम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जो जो इसका ऑक्शन है वो कुछ दिनों में शुरू कर रहे हैं, 2-3 दिनों में। मतलब इसका जो लिक्कर का रेट है उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि अभी जो मौजूदा इवेंट्स खुली हैं ये अभी मार्च तक रहेंगी? ये मार्च तक जी। हमको भी टाइम लगेगा अभी बिड्स इनवाइट करने में, फाइनल करने में थोड़ा टाइम, 1 महीना तो लग जाएगा, तब तक ये पुरानी चलती चाहता है कि इस लिक्कर ट्रेड में जो बाहर के लोग हैं वो इन्वॉल्व हो गए थे, पंजाब के लोग यहाँ पर आ गए थे और दुकानें उन्होंने प्रॉक्सी के जरिए ली। तो ये चीज़ इस बार आप कैसे चेक करेंगे कि प्रॉक्सी के जरिए जो है वो बाहर के लिक्कर माफिया यहाँ पर इन्वॉल्व हो? हमने इंश्योर किया है कि जितने भी ये बिडर्स आए वो सारे के सारे J&K के डोमिसाइल हों, उनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो उनका बिड अमाउंट है उसका 100% वैल्यू की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ताकि अगर वो किसी भी तरीके का डिफ़ॉल्ट करें तो हमको वो रिकवर करने में आसानी होगी डिपार्टमेंट को। सर, क्वालिटी ऑफ लिकर को लेकर भी इस साल बहुत से सवाल उठे कि जो लिकर की क्वालिटी है वो जब से ये नया पॉलिसी आई है वो कम हो गई है, तो उस पर किस तरह से चेक रखेंगे? नहीं, उस पर तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट, तो हमें इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी ऑफ लिकर में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। उन्होंने कहा कि ट्रेड जो था वो पहले के मुकाबले घाटे में गया, लोगों ने जिन्होंने ये टेंडर्स लिए थे वो उतने संतुष्ट नहीं दिखे। बार्स में पिछले साल एक कन्फ्यूजन उठा था कि उनको भी वो सारे तमाम एनओसीज लेने हैं, एनओसीज लेने, वो हमने ख़त्म कर दिया और हमने उसमें क्लियर किया है कि जो एक्साइज रूल्स में एनओसी लेना पड़ता है, क्योंकि बाहर तो बड़ी मुश्किल से बनता है, ऐसा तो नहीं कि हर साल ही चेंज होगा और हर साल इनको एनओसी लेना पड़ेगा हर जगह से, तो वो उसी एक्साइज रूल्स के हिसाब से इनका रिन्यूअल हो जाता है। अगर उसको तीनों मिल गई तो तीनों में से जहां उसने हाईएस्ट बिड दिया होगा वो उसको मिल जाएगी, बाकी 2 नहीं मिलेंगी ना। तो उस वजह से उससे हम ये इंश्योर करेंगे कि एक आदमी को एक ही वेंड मिल जाए। जम्मू कश्मीर में नई लिक्कर पॉलिसी जो है वो दोबारा से इंट्रोड्यूस की गई और ये पॉलिसी जब इंट्रोड्यूस हुई है तो इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ एक बदलाव हैं, कुछ ट्रांसपेरेंसीज हैं, लेकिन कन्फ्यूजन भी लोगों में मौजूद है कि आखिर ये पॉलिसी जो है ये किस तरह से आगे इम्प्लीमेंट होगी और क्या इसमें जो बदलाव हैं वो लाए जाएंगे। मेरे साथ मौजूद है फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जी, और इन्हीं से जानेंगे कि क्या ये पॉलिसी है। सर, पॉलिसी लाई गई है और जो इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं उन लोगों का ये कहना है कि पहले जो अभी एट प्रेजेंट जो शॉप्स वेंट्स चल रही हैं ये कब क्लोज होंगी और जो नए टेंडर्स हैं वो कब फ्लोट किए जाएंगे? जो एक्साइज पॉलिसी होती है हर साल ये 1 अप्रैल से शुरू होता है इसका टर्म और 31 मार्च जो अगला आता है उसमें क्लोज होता है। तो उसी तरह से जो 2022-23 की एक्साइज पॉलिसी है इसका जो अलॉटीज होंगे, जो जिनको लाइसेंस मिलेगा वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक वैलिड रहेंगे। मतलब कि अभी जो मौजूदा इवेंट्स खुली हैं ये अभी मार्च तक रहेंगी? ये मार्च तक रहेंगी जी। हमको भी टाइम लगेगा अभी बिड्स इनवाइट करने में, फाइनल करने में थोड़ा टाइम, 1 महीना तो लग जाएगा, तब तक ये पुरानी चलती रहेंगी। इन बिटवीन सर ये भी लोगों में कंफ्यूजन है कि जब तक ये पूरा प्रोसेस होगा, क्योंकि जब इनकी जो बिड्स हैं वो स्टार्ट होंगी और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा साल का, तो क्या दुकानें बंद रहेंगी या इन्हीं के चलते जो है वो पैरेलल आप बिड्स जो है वो इन्वाइट करेंगे और प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा? दुकानें बंद नहीं रहेंगी, इन्हीं के पैरेलल हम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जो इसका ऑक्शन है वो कुछ दिनों में शुरू कर रहे हैं, 2-3 दिनों में इसके शुरू हो जाएगा और मार्च के महीने में ये प्रक्रिया जो है कंप्लीट की जाएगी। सर, एक मिनिमम रिजर्व बिड भी इसमें बताई जा रही है जो कि 5 से 10 लाख रुपए है। आखिर वो मिनिमम रिजर्व बिड है क्या और किस तरह से जो है वो जो बिडर है वो उसे करेगा? ये मिनिमम बिड है जो उसको रिजर्व बिड है, इसके ऊपर ही उसको कोट करना है। ये बेसिकली हमारा पर्पस है कि रेवेन्यू कलेक्शन, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव इसका लिकर पॉलिसी का ये भी होता है कि सरकार के लिए रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो उसमें हम जो इसका मिनिमम रिजर्व बिड है इसको हमने बढ़ाया है ताकि हमारा रेवेन्यू अच्छा आ जाए और हेल्दी कंपटीशन। सर, क्वालिटी ऑफ लिकर को लेकर भी इस साल बहुत से सवाल उठे कि जो लिकर की क्वालिटी है वो जब से ये नया पॉलिसी आई है वो कम हो गई है, तो उस पर किस तरह से चेक रखेंगे? नहीं, उस पर तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, वो चेक रखेगा। हमारे जितने भी वेंट्स हैं 200 प्लस जो भी वेंट्स हैं उन पर चेक रखा जाता है, उनका देखा जाता है कि इनकी क्वालिटी ठीक है नहीं ठीक है, कोई शिकायत अगर आती है तो उसका निपटारा भी किया जाता है। तो हमें इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी ऑफ लिकर में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सर, कुछ नई वाइन शॉप भी खुल रही हैं इस बार? जी हाँ, कुछ नई भी, कुछ अनसर्व्ड एरियाज़ हैं, अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं, उधर भी हम खोल रहे हैं।
कुल मिलाकर कुछ 45 हैं जम्मू में और 6 हैं कश्मीर में। जी सर, 5 से 7 लाख रुपए जो है वो जो स्टार्टिंग अमाउंट है वो किया गया है और बिड भी जो है वो 5 से 10 लाख तक की गई है। तो क्या ये सब जो लिकर का प्राइस होगा उस पर भी इसका असर पड़ेगा, यानी कि लिकर महंगी होगी इसमें? नहीं, लिकर में जो बेसिकली आपने देखा होगा कि लिकर वेंट्स पर कितनी भीड़ रहती है, कितने लोग वहाँ जाते हैं। तो जो एक लुक्रेटिव बिजनेस है तो उसमें से सरकार भी चाहती है रेवेन्यू कमाना। तो रेवेन्यू कमाने के लिए ये बदलाव लाए गए हैं और सीरियस प्लेयर्स इसमें आए कि बिड करने के फॉर द सेक ऑफ बिड कोई बिड करे, ऐसा हम डिस्करेज करना चाहते हैं, इसीलिए बढ़ाया गया है। जी, तो मतलब इसका जो लिकर का रेट है उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ने। जी सर, इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 1 पर्सन 1 वेंट आपने बात कही और साथ में ये भी कहा कि मल्टीपल वेंट्स के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ों के साथ किस तरह से ये इंश्योर हुआ कि एक व्यक्ति को जो है वो एक ही वेंट मिले? जी हाँ, इसमें ऐसा है कि एक आदमी 2-4 वेंट्स पर अपना बिड डाल सकता है, अप्लाई कर सकता है, बिड डाल सकता है। अगर उसको तीनों मिल गई तो तीनों में से जहां उसने हाईएस्ट बिड दिया होगा वो उसको मिल जाएगी, बाकी 2 नहीं मिलेंगी, बाकी नहीं मिलेंगी ना। जी। तो उस वजह से उससे हम ये इंश्योर करेंगे कि एक आदमी को एक ही वेंट मिल जाए। जो उसने वहाँ के लिए पैसा 7 लाख रुपए लगाया होगा वो उसे रिटर्न होगा या वो नहीं होगा? नहीं, वो तो जो रूल्स हैं, जो रिफंड होना है वो रिफंड होगा, उसमें कुछ नहीं। सर, इस बार मुख्यतः क्या बदलाव लाया गया है इस पॉलिसी में पिछले साल के मुकाबले? तो बेसिकली एक कंटिन्यूएशन है पिछली पॉलिसी का, लेकिन कुछ चीज़ें हमने, जैसे आपने कहा कि 1 पर्सन 1 वेंट इसको लाया है, हमने इंश्योर किया है कि जितने भी ये बिडर्स आए वो सारे के सारे JNK के डोमिसाइल हों, उनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो उनका बिड अमाउंट है उसका 100% वैल्यू की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ताकि अगर वो किसी भी तरीके का डिफ़ॉल्ट करें तो हमको वो रिकवर करने में आसानी होगी डिपार्टमेंट को। तो और बाकी कुछ वेंट्स हम नए खोल रहे हैं, जैसे हमने आपसे बात की अंडर सर्व्ड एरियाज़ को केटर करने के लिए। बार्स में पिछले साल एक कन्फ्यूजन उठा था कि उनको भी वो सारे तमाम NOCs लेने हैं, NOCs लेने, वो हमने ख़त्म कर दिया और हमने उसमें क्लियर किया है कि जो एक्साइज रूल्स में NOC लेना पड़ता है, क्योंकि बार तो बड़ी मुश्किल से बनता है, ये ऐसा तो नहीं कि हर साल ही चेंज होगा और हर साल इनको NOC लेना पड़ेगा हर जगह से। तो वो उसी एक्साइज रूल्स के हिसाब से इनका रिन्यूअल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर एक एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो अगर कोई एक्सपोर्ट करता है यहाँ से लिकर, तो उस पर भी हमने इस बारी एग्जम्पशन दिया है 2022-23 में कि अगर कोई बाहर बेचना चाहता है तो बेच सकता है शराब। मतलब सर ये है कि जो बार्स हैं, जो उनके लिए पहले एक ऑर्डर आया था कि उन्हें 31 दिसंबर तक जो है वो बंद हो जाएंगी, तो वो अब उनके लिए परेशानी नहीं रहनी? नहीं, तो वो तो हमने ख़त्म कर ही दिया था, बट अगले पॉलिसी में हमने इंश्योर किया है कि इस तरीके का जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन दूर हो गया है और अब कोई इसमें ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है कि जिसकी वजह से बार्स के रिन्यूअल में कोई दिक्कत आएगी। एक्साइज रूल्स जो है वो बड़े क्लियर हैं, उसके मुताबिक जो रिन्यूअल के लिए फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत है उस पर इंसिस्ट किया जाएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं मांगा जाएगा। सर, ऐसा कहा जाता है कि इस लिकर ट्रेड में जो बाहर के लोग हैं वो इन्वॉल्व हो गए थे, पंजाब के लोग यहाँ पर आ गए थे और दुकानें उन्होंने प्रॉक्सी के जरिए ली, तो ये चीज़ इस बार आप कैसे चेक करेंगे कि प्रॉक्सी के जरिए जो है वो बाहर के लिकर माफिया यहाँ पर इन्वॉल्व ना हो? नहीं, बात है कि इसमें जो हमने इंश्योर किया है कि जो बिडर होगा वो तो डोमिसाइल होना चाहिए JNK का, उसकी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए JNK में। उसके बाद वो पैसा कहाँ से लाता है वो तो उसका काम है, उसमें डिपार्टमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। उसको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई रिश्तेदार सपोर्ट कर रहा है या कोई सपोर्ट कर रहा है, उसको हम इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि ये इसका अपना ही पैसा है या किसी का है। तो हमारी जो सेफगार्ड्स हम बिल्डअप कर सकते थे बिड डॉक्यूमेंट में, वो हमने बिल्डअप की हैं और उसी के मुताबिक ऑक्शन होगा। लोकेशंस को लेकर भी कुछ इसमें बदलाव है कि इस बार आपको पहले लोकेशन जो है वो NOC वहाँ पर देनी होगी DC से लेकर, उसी के बाद आपका सक्सेसफुल बिड के बाद जो है वो लाइसेंस इशू होगा। NOC लेना है उसको एक तो सबसे पहले हमने टाइम फ्रेम डिटरमिन किया है कि कितने टाइम फ्रेम में उसको 50% जो बिड अमाउंट है वो पहले जमा करना है, NOC के लिए अप्लाई करना है DC को। हमने DC को भी पाबंद किया है कि 15 दिन के अंदर अंदर उसको NOC मिलनी चाहिए, वो NOC मिले और वो ये जो क्या कहते हैं लोकेशन इसकी अवेलेबल करवाए, उसके बाद हम लाइसेंस देने में हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर वो लोकेशन अवेलेबल नहीं करवाता है, मान लीजिए 15 दिन हो जाता है, महीना हो जाता है, तो फिर उस केस में क्या होगा? नहीं, उसके लिए रीज़न होना चाहिए। अगर उसके
पास कोई जेन्युइन रीज़न है इस तरीके का तो हम एग्जामिन करेंगे उसको, पॉलिसी के मुताबिक क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं खोल सकता है तो हम फिर दूसरे को मौका देंगे। सर इसके अलावा ये जो अभी पॉलिसी अभी लाई है, ये जो अभी इम्प्लीमेंट होगी, बार्स के लिए भी जो है वो छूट हो चुकी है, लेकिन इस साल जो ये ट्रेड चला है ऐसा भी लोगों ने कहा कि बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में जो ब्रांड्स थे वो यहाँ पर मिले हैं, और बहुत से लोगों ने ये कहा कि क्वालिटी और ब्रांड्स में, तो क्या इस बार ऐसा कुछ होने वाला है कि ये दोनों ही शिकायतें दूर हो जाएंगी? हमारी पूरी कोशिश होगी डिपार्टमेंट की। हमने पिछले साल जो ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था उसमें जो दिक्कतें आई वो हमारी नोटिस में हैं, और उनको ठीक करने के लिए पूरी कोशिश हम करेंगे, और अगर इस तरीके की कुछ ग्रीवेंसेस कुछ लोगों की हैं उनको भी दूर किया जाएगा। सर लास्ट ईयर का जो ट्रेड रहा इस नई पॉलिसी के साथ वो कितना फ़ायदे में रहा, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ? क्योंकि ऐसा मैंने सुना लोगों से, उन्होंने कहा कि ट्रेड जो था वो पहले के मुकाबले घाटे में गया, और लोगों ने जिन्होंने ये टेंडर्स लिए थे वो उतने संतुष्ट नहीं दिखे। नहीं, मैं आपको बताऊं, जैसे 2020-21 में हमारा जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है वो 1350 के आसपास करोड़ था साल का, और इस साल हमारी उम्मीद है कि अभी तक 1350 तो हमारा हो गया है, और महीने में 150 के करीब होता है। मुझे लगता है 1500 से ऊपर हमारा इस साल का जो कलेक्शन है वो हो जाएगा, और अगले साल हम प्लान कर रहे हैं कि 1600 करोड़ के ऊपर हमारा कलेक्शन हो जाए। जी, मतलब ओवरऑल ये है कि ट्रेड जो है वो फायदे में ही रहा, उतना जो पब्लिक में एक इमेज था वैसा नहीं है। नहीं वैसा नहीं। जी शुक्रिया। तो नई पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है, और बहुत जल्द जो है ये बिड्स जो है ये इनवाइट की जाएंगी, और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो डोमिसाइल होना चाहिए, उसकी यहाँ पर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और इसके अलावा बार्स के लिए एक बड़ी राहत है कि उन्हें वो तमाम एनओसी सब नहीं लेनी है, केवल जो एक्साइज रूल के तहत है उन्हीं एनओसीज के आधार पर जो है वो अपना काम स्मूथली जो है वो कर सकते हैं, और बाकी की भी जो चीज़ें हैं जो बदलाव कुछ किए गए हैं वो भी हमने जो है वो आपको बताए हैं। उम्मीद है कि आपको इस इंटरव्यू से काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी, और वो लोग जो इस ट्रेड में आना चाहते हैं वो इसे देखकर जो है आसानी के साथ जो है वो इस ट्रेड में आ सकते हैं।